वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। स्टे होम स्टे सेफ गाइस। सो हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट किया है, जो कि था हमारा एडवर्टाइजिंग के ऊपर, उसके फंक्शंस, उसका स्कोप, उसके मीनिंग, उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसके कंपोनेंट्स, उसकी मतलब उसकी वीकनेसेस, उसकी स्ट्रेंथ। अगर आपको कोई किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं। उसके ग्रुप का लिंक मैं अपनी बायो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि है प्रमोशन मिक्स एंड एडवर्टाइजिंग। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रमोशन मिक्स के हमारे 8P हैं, जो ये इसके नाम में आपको दे चुकी थी। देयर आर 8P ऑफ मार्केटिंग। दीज आर प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, प्राइस, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोडक्टिविटी। हम उन्हीं को रीड करेंगे। और मैंने आपको बताया भी था कि हमने जो कॉम्पोनेंट्स, जो हमारा एक टॉपिक था एडवर्टाइजिंग एज ए टूल ऑफ ए मार्केटिंग, उसके हम कॉम्पोनेंट्स करेंगे। ये रहे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड public relation, direct marketing and sales promotion. These are communication mix and promotion mix to create demand and increase our sales of product. So basically according to Philip Kotler, देखिए क्या है definition. A company total marketing communication mix, also called its promotion mix, consists of the specific blend of advertising, personal selling, sales promotion, public relations, and direct marketing tools that the company uses to persuade its advertising and marketing objectives. So कहने का मतलब क्या है बेसिकली, हम इन सब प्रमोशन मिक्स के, इन सभी टूल्स की हेल्प से परसुएड करते हैं एडवर्टीजमेंट को, जो हमारी मार्केट का ऑब्जेक्टिव है उसे पाने के लिए। हमारी यही डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू गैरी एमस्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं, जॉर्ज ब्लेंस भी कर सकते हैं, बट ईजी टू फिलिप कॉटलर रहेगी, क्योंकि आपके लिए नाम याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा फिलिप कॉटलर का। और फिलिप कॉटलर आपको पता है, जाने माने हमारे मार्केटिंग के एक्सपर्ट रह चुके हैं। नाउ एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, हमने लास्ट वीडियो में भी इसी के नाम से किया था, कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स। हम सबसे पहले करते हैं एडवर्टाइजिंग क्या है। मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझाऊंगी, चाहे मैं आपको दो वही करा पाऊँ, एडवर्टाइजिंग या पर्सनल सेलिंग, बट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में इनका रोल क्या होता है हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में, हमारी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में। देखिए मैंने नोट्स नहीं प्रिपेयर करा, आई एम रियली सॉरी। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं नोट्स भी प्रिपेयर कर दूंगी, बट आप एक बार सुन ले, आप बस मुझे सुन ले ध्यान से, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, एडवर्टाइजिंग एक मास कम्युनिकेशन है, जो कि पेड प्रमोशन है और नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस को, और ताकि मास मीडियम के थ्रू वो अपने स्पॉन्सर को आइडेंटिफाई कर सके, अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके। और जो हमारी मीडिया है वो कम्युनिकेट करती है अपने मैसेज को टू द ऑडियंस, ताकि हम अपने मैसेज को ईजिली कन्वे कर सकें और उनसे इंटरेक्ट कर सकें अपने प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए। एडवर्टीजमेंट को कौन कौन से मीडिया इन्वॉल्व करता है? टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, डायरेक्टर एंड मास ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, आउटडोर डिलेज, इंटरनेट एक्सेट्रा। ये सारे मीडिया है जिससे हम अपने मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इनटू लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एट द सेम टाइम। मतलब इन सब मीडिया के थ्रू हम एक ही बारी में अपना मैसेज बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स तक अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। और इन्हीं डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियाज़ को और एग्जीक्यूट करके एडवर्टाइजिंग कंपनी को हम कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एडवर्टाइजिंग मिक्स। ठीक है। नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स देर इज़ नो फेस टू फेस कन्वर्जेशन बिटवीन सेंडर एंड द टारगेट ऑडियंस, बट उनका हमें इमीडिएट फीडबैक भी नहीं मिलता एडवर्टीजमेंट में, बट हम अपने एडवर्टीजमेंट को इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं जिससे हमें जो उनका फीडबैक है वो हमारी सेल्स प्रमोशन इंक्रीज़ होने में दिख जाता है। ठीक है। अगर जैसे जैसे हमारी सेल्स इंक्रीज़ करेगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी एडवर्टाइजमेंट का हमें फीडबैक मिल रहा है, लोग हमसे इन्फ्लुएंस हुए हैं और हमारी जो सेल प्रमोशन है वो बढ़ रही है। ठीक है।
जो हमारी एडवर्टीजमेंट है उसके पर हम उसके ऊपर हमारा चैनल और मैसेज के ऊपर फुल कंट्रोल रहता है। हम जब चाहे उसे चेंज कर सकते हैं, जब चाहे उसमें हम एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, मतलब अपने मैसेज को एडिट करके हम दोबारा एडवर्टीजमेंट फॉर्म कर सकते हैं कि हम अब ऐसे नहीं ऐसे आए हैं। अब जैसे देख लीजिए फेयर एंड लवली है, फेयर एंड लवली पहले फेयर एंड लवली क्रीम के लिए बढ़ता था, फिर अब वो फेस वॉश के लिए करने लग गया, वो बीबी के लिए करने लग गया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और डेवलपमेंट लाने लग गया। तो वो उसमें एडिटिंग होती रही, सेवरल्स बेनिफिट्स आते रहे और वो एडवर्टीजमेंट ऑफर करते रहे। हमारी एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव प्रमोशनल मेथड है ये एडवर्टीजमेंट, जहाँ पे एट द लो कॉस्ट हम अपनी एडवर्टीजमेंट पीपल्स को अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जो एडवर्टाइजिंग है वो अलाउ करती है एडवर्टाइजर को कि वो अपने मैसेज को रिपीट कर सकते हैं नंबर ऑफ टाइम, जब चाहे वो उसको रिपीट करा सकते हैं, जब चाहे वो उसका सकती है। पर हमारा जो रैपिड फीडबैक है वो हमें नहीं मिलता है एडवर्टीज़मेंट में। ये इसका थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट का, कि हमें फीडबैक नहीं मिलता, हम उनके सजेशंस नहीं ले पाते। हम सजेशन तभी ले पाते हैं जब वो मार्केट में अच्छे से आ जाता है प्रोडक्ट और वो सेल होने लग जाता है। ठीक है, सो इसी के साथ आपको एडवर्टाइजिंग समझ आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, एडवर्टाइजिंग एक मास कम्युनिकेशन है, नॉन पेड कम्युनिकेशन है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, फेस टू फेस नहीं है, हमें फीडबैक नहीं मिलता है। बट क्या है, हम एक टाइम पे उसको लार्ज नंबर तक अपने मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और हमारी एडवर्टीजमेंट हमारे टारगेट मार्केट के लिए होती है, अपनी डिमांड को क्रिएट करने के लिए होती है, हमारे प्रोडक्ट को सेल्स क्रिएट करने के लिए होती है। ठीक है, सो उसके बाद है पर्सनल सेलिंग्स। पर्सनल सेलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे कस्टमर्स को इन्फॉर्म करता है, परसुएड करता है हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए थ्रू पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल सेलिंग अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, पर्सनल सेलिंग रेफर टू पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ द फर्म्स सेल्स फोर्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल्स, बिल्डिंग कस्टमर्स रिलेशनशिप। इसमें पर्सनल सेलिंग है जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है बायर और सेलर का। फॉर एग्जांपल आप कहीं शॉप पे जाते हो कुछ परचेज करने, आप बायर हो और वो सेलर है, तो आपका पर्सनल सेलिंग होगी, आप पर्सनल कॉन्टैक्ट पर कर पाओगे, आप अपना फीडबैक दे पाओगे, अपना रिस्पॉन्स दे पाओगे, तो हम उसे कहेंगे पर्सनल सेलिंग। ठीक है, और बहुत सारे सेलर्स क्या अटेम्प्ट करते हैं, जब भी अपना कोई पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन करते हैं, असिस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें बताइए कि कैसे कैसे हमें प्रोडक्ट को यूज़ करना है, कैसे हमें सेल करना है। और जो सेल्समैन है वो बायर्स के रिएक्शंस को नोट करता है। पर्सनल सेलिंग के जो प्रोडक्ट है वो हमें इमीडिएट फंक्शन देते हैं। और जो हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, टेक्निकल गुड्स हैं, स्पेशलिटी गुड्स हैं, सेल्समैन है, वो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अपनी पर्सनल सेलिंग की, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हमें उनके साथ अच्छे से इंटरेक्ट करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि इस प्रोडक्ट में ये चीज़ है, ये नहीं है। और हमें उन्हें हमें जो हमारे बायर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि हमें एक्सपर्ट प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो हमारी पर्सनल सेलिंग है वो इफ़ेक्टिव हो सके और हम उसको परचेज़ करने के लिए इतने इन्फ्लुएंस हो जाए कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो हमारे लिए इतना ईजी है परचेज़ करना। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जैसे कि मेडिसन्स है, जब भी आप परचेज़ करते हो तो अपने पेशेंट से रिकमेंड करते हो डॉक्टर से कि डॉक्टर हमें ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो रिकमेंड करके ही आप सब कुछ लेते हैं। और उसके बाद जब हाई कॉस्ट जो हमारी जब अभी क्या होता है, जब हमारी जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो हाई रेंज पे चली जाती है, तो तब हम अपनी सेल्स को जो पर्सनल सेलिंग है वो हाई कॉस्ट पे चली जाती है। और पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स लगाती है कि हमारे कस्टमर का हमें ग्रेट इम्पैक्ट मिले। ठीक है, उसके बाद है पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस। पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन में अब मैं अब छोटा सा डिफरेंस बताती हूँ। जो पब्लिसिटी है वो अनपेड है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है। ठीक है, और पब्लिक रिलेशन क्या है, फैन फॉलोइंग है। ठीक है, जैसे कि पब्लिसिटी क्या होगा, जैसे कि जो पब्लिसिटी जैसे कि कोई हीरो हीरोइन है वो शोज़ पे जाती हैं, वो पब्लिसिटी ही तो करते हैं अपनी फिल्म्स की, वो प्रमोशन ही करने आते हैं कि भाई आप हमारी ऐसी फिल्म ऐसे ऐसे देख रहे हैं। पब्लिक रिलेशंस क्या है, अगर आप किसी जाने माने इंसान से कराते हो, मतलब जैसे कि अगर आप किसी MC से या CA से या फिर MLA से कोई अपनी एडवर्टीजमेंट ऐड करवाते हो, तो वो पब्लिक रिलेशन है, उसके रिलेशंस है लोगों के साथ, उसने बनाई है जान पहचान, तो हम कहेंगे पब्लिसिटी एंड पब्लिसिटी उसकी वजह से हम करा सकते हैं। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, एप्रिसिएशन हो गया, फोटोग्राफ्स होगी, क्रिएट हो गया, तो ये है जो एडवर्टाइज है। मेन पब्लिसिटी का क्या है, मेन प्रमोशन और क्रेडिबिलिटी होती है
एट लो रेस्ट, ठीक है। क्रेडिबिलिटी में कि मैसेज पब्लिसिटी पे चला जाता है, वो भी कन्वीनियंट फॉर्म में, अनबायस्ड फॉर्म में, ठीक है। और हेल्प करता है मार्केट को कि प्रोडक्ट और ब्रांड पॉपुलर को इंक्रीज कर सके, उसकी इमेज क्रिएट कर सके, और जो उसकी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है पब्लिक की, वो प्लेस टू प्लेस, ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव कॉन्फिडेंटली उसको मिल जाए, ठीक है। मतलब जो एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी है उसमें मास कम्युनिकेशन ट्रांसमिट होती है, मैसेज भी अच्छे से पहुंचता है, पब्लिसिटी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता फॉर्म का, जब चाहे वो इंक्रीज होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। नेगेटिव पब्लिसिटी क्या है, जब आप कोई आपको जैसे कि कोई भारी लॉस हो जाए, मतलब लॉस हो जाए, तब आपकी पब्लिसिटी नेगेटिव हो सकती है। बट अगर आप रेप्यूटेटेड हो, आप हर टाइम प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हो, बेनिफिट्स दे रहे हो, आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हो, तो दैट मीन्स पब्लिसिटी। और पब्लिक रिलेशन मतलब लोगों के बीच जाना, उन्हें बताना जी ये है, वो होता है पब्लिक रिलेशंस बनाना। जो हमारी पब्लिसिटी है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता मार्केट का। पब्लिक रिलेशन पे हमारे जैसे गुड रिलेशंस हो गए, वेरियस हो गए, जैसे कि फर्म के रिलेशन हो गए, जैसे कस्टमर्स के रिलेशंस हो गए, कस्टमर्स स्टोकर्स के हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, उनका मेन एम होता है कि पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़, ठीक है। बल्कि पब्लिसिटी ऐसी नहीं है जैसे कि रेजिंग फंड्स, किसी मतलब देखिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर अगर आप उन्हें डोनेशन दे देते हो तो वो आपको पब्लिक रिलेशन बन जाएगा, दैट नॉट पब्लिसिटी, ठीक है। सो आई होप आपको पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन में डिफरेंस समझ आया। पब्लिसिटी क्या है, आम जनता को अपना मैसेज टारगेट करें, और पब्लिक रिलेशन क्या है कि पर्सनल टू पर्सनल जाके आप उन्हें बताते हो, बात करते हो, उसे कहते हैं पब्लिक रिलेशन, ठीक। सो इसी के साथ आज वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सेल्स प्रमोशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरी बायो डिस्क्रिप्शन में, और उसे भी ज्वाइन कर लेना, और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।